बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम ए लर्न इंग्लिश। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री में क्यों ज़रूरी है, हम बायोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, और पोजीशन हमने सेल की पढ़ी थी। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। कौन से हमारे पास, कि हमारे पास 5 हैं। ठीक है। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, बाद औकात कोई कहते हैं 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, और 5वां हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो हमने सारा कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। हम आज डिस्कस करेंगे कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि मैक्रोमॉलिक्यूल बनते कैसे हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल क्या है। ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूल वर्ड को समझेंगे सबसे पहले मैक्रो। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमारे पास मैक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज। ठीक है, ठीक है, मैक्रो मीन्स लार्ज, और इसकी एज कंपेयर टू इसके होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल इसे कहते हैं माइक्रो कहते हैं। और मैक्रो कैसे कहते हैं, जो लाइट जो क्या हो, लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब ये है लार्ज, और माइक्रो मीन्स स्मॉल। ठीक है, छोटा। मैक्रो मीन्स लार्ज। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स, आपको वर्ड का मतलब समझ आ गया कि क्या मैक्रो मीन्स लार्ज, मीन्स क्या इसका, कि लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल हम उसे कहते हैं जिसकी लार्ज, लार्ज में क्या हो, इनलार्ज हो, साइज में क्या हो, लार्ज हो, एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो। उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जो वेट में बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो, और सेल की कैरी आउट एक्टिविटीज करता हो, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। उसका क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब सवाल अराइज होता है कि हमने वर्ड समझ लिया और मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन समझ ली कि मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइज में बड़ा हो, वेट में बड़ा हो, हाईली ऑर्गेनाइज हो, उस मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये अराइज होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल किसी ना किसी चीज का बना होगा, किसी ना किसी यूनिट से बना होगा, किसी ना किसी एक छोटी समान चीज से बना होगा। ठीक है, बड़ी चीज जब तब बनती है जब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा चीज बनाना था। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये बोर्ड है। ठीक है, अब बोर्ड की ये जो वुड है, अब वुड आपस में अब कनेक्ट ना हो, बोर्ड ना बनाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो ये बड़ा सा बोर्ड नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा जब इसके जो पीस आपस में ज्वाइंट ना हो, टुगेदर आपस में ज्वाइंट ना हो, तब तक ये बड़ा बोर्ड नहीं बन सका। इसी तरह छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, तब तक कंबाइन होंगे तब तक ये मैक्रो मॉलिक्यूल कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो मॉलिक्यूल भी किसी छोटे मॉलिक्यूल का बना हुआ मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोअर मॉलिक्यूल, द सब यूनिट ऑफ मैक्रो मोनोमर्स। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल बना हुआ है लार्ज नंबर, ज्यादा नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटे लो, इसका लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल का मतलब ये हुआ है कि छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल
ये जो तादाद है वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लो मालिक्यूल या स्मॉल मालिक्यूल। ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल मालिक्यूल आपस में सब यूनिट बनाते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, उस सब यूनिट को कहते हैं हम मोनोमर्स कहते हैं। स्मॉल यूनिट को और सब यूनिट को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, मोनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मोनोमर्स। ठीक है, अब यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि मोनोमर्स आपस में लार्ज नंबर के मिलके ज्वाइंट होके एक क्या बनाते हैं हमारे पास, मैक्रोमोलेक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल बनाते हैं। अब हम सर हमें समझाएं कि मोनोमर क्या है। अब हम समझते हैं कि मोनो, ठीक है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मोनो एंड मर। ठीक है, मोनो का मतलब हमारे पास वन है और मर का मतलब हमारे पास यूनिट है, या इसको हम कहेंगे पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पार्ट कहो या यूनिट कहो। ठीक है, एक यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर्स। अब बात समझ आई सर, वो सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइंट होंगे तब जाके हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल। आई बात समझ में, उस छोटे सब यूनिट को, उस लो मॉलिक्यूल को कहते हैं हम मोनोमर्स। ठीक है, ज्यादा मोनोमर्स मिलेंगे तो हमारे पास एक मैक्रोमोलेक्यूल बनेगा। ठीक है, इसके बाद समझेंगे। अब आप बात आई है मैक्रोमोलेक्यूल आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर। हम मैक्रोमोलेक्यूल को भी हम पॉलीमर कह सकते हैं। सर वो कैसे, सर पॉलीमर का मतलब यह है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स हमारे पास यूनिट और पार्ट। ठीक है, मैक्रो का मालूम, मैक्रो भी क्या है हमारे पास, लार्ज। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमर कह सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। ठीक है, इसको हम पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम उस प्रोसेस पे आते हैं जहां पर मैक्रोमोलेक्यूल बनते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। मैं जुमला बदल कर कहूँ, मैं सेंटेंस बदल कर कहूँ कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, कि हम ऐसा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। कि हमें बताएं सर, हम पॉलीमर्स कैसे बनाएंगे, मैनी यूनिट कैसे बनाएंगे, मैक्रोमोलेक्यूल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये समझेंगे। हम आते हैं प्रोसेस कौन सा है हमारे पास, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको हम, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस में हमारे पास दो मोनोमर्स क्या है। ठीक है, क्या है हमारे पास, वन यूनिट में क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमर्स है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमर्स। ठीक है, बात समझ आई। इसको हम नाम देते हैं मोनोमर्स नंबर 1, मोनोमर्स नंबर 2। ठीक है, भाई समझ आई। अब मोनोमर्स में क्या है हमारे पास, दो होते हैं आयंस, एक हमारे पास OH, एक हमारे पास H। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल में भी हमारे पास O एंड OH होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये H और ये OH आपस में क्या होंगे, एक मोनोमर्स का। ठीक है, मोनोमर 1 का क्या होगा हमारे पास H। ठीक है, क्या होगा, रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, H आयन रिमूव होगा, और दूसरे मोनोमर्स का हमारे पास OH रिमूव होगा। ये आपस में रिमूव होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, एक और दो हाइड्रोजन, एक हमारे पास ऑक्सीजन। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, वाटर का फार्मूला है। ठीक है, H2O। मतलब क्या हुआ, एक मोनोमर्स अपने आप में से H आयन रिमूव करेगा और दूसरा मोनोमर्स अपने आप से OH रिमूव करेगा।
अब ये क्या हो जाएंगे, इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, H2O बनेगा। अब आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O का फार्मूला कौन सा है, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर का फार्मूला है। ठीक है, क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। आप बात समझ आ गई कि कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। क्या होता है, हमारे पास वाटर रिमूव होता है। फिर क्या होंगे, ये ही मोनोमर्स, ये हमारे पास मोनोमर्स 1 और मोनोमर्स 2। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मोनोमर्स एंड मोनोमर्स नंबर 2। ठीक है, आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं, ये मोनोमर्स और ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे, आपस में जुड़ेंगे। इस बॉन्ड को कहेंगे, किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, किसी ना किसी अट्रैक्शन की तरह जुड़े होंगे। इस अट्रैक्शन कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर भी इसके पास क्या होगा, मोनोमर्स 1 पर हमारे पास H आयंस मौजूद होगा, OH होगा, और दूसरे मोनोमर्स पर हमारे पास H आयंस क्या होगा, मौजूद होगा। अब प्रोसेस हुआ हमारे पास कंप्लीट, आपस में ये जुड़ जाएंगे किस मदद से, कोवैलेंट बॉन्ड की मदद से। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज का आपस में मिलाप कराएंगे या दो चीजों का आपस में बॉन्ड कराएंगे, तो हमें ना कोई हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए सर। तब तक हमारे पास एनर्जी ना होगी, हम इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी एक्सपेंस होती है। एक्सपेंस मीन्स खर्च होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारे पास खर्च होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे पास में क्या होता है, हमें एनर्जी क्या करती पड़ती है, इन्वेस्ट करनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन आपस में होगा। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मोनोमर से आपस में ज्वाइंट करवाने के लिए, आपस में टुगेदर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास एनर्जी चाहिए। अब सर एनर्जी होगी तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो बॉन्ड हमारे पास कौन सा बना है, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बना है। हमें इस प्रोसेस में पता ये चला कि हमें इस प्रोसेस में एनर्जी एक्सप्रेस करनी पड़ती है, एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ती है, एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके ये प्रोसेस हमारे पास होगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन का मतलब यही है कि ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या हो, रिमूव हो। क्या हो रहा है, आपस में ये मोनोमर्स, दोनों मोनोमर्स का क्या हो रहा है, एक मोनोमर्स का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और दूसरे मोनोमर्स का क्या हो रहा है, OH रिमूव हो रहा है। आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, H2O। H2O किसका फार्मूला है, किसका है, वाटर का है। क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ। ठीक है, वाटर रिमूव हुआ और यही दोनों मर्स आपस में मोनोमर्स एक बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड की मदद से आपस में ज्वाइन होंगे, अटैच होंगे। उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इसका मतलब ही हमारे पास ये, जिसमें हमारे पास एनर्जी एक्सपेंस हो और वाटर रिमूव क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो हमारे पास, रिमूव हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का हमारे पास दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डी मीन्स रिमूव, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, वाटर का रिमूव होना एनर्जी देकर। ठीक, एनर्जी ना होगी तो हमारे पास ये प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं होगा, हमारे पास प्रोसेस होगा ही नहीं। इसी वजह से कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, हट जाए, उड़ जाए, एवापोरेट हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। फिर आपस में ये मिल जाएंगे तो ये हमारे पास एक पूरा सा बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा हमारे पास,
मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हम आते हैं कि हमने अभी तक समझ लिया कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनता कैसे। आपसे कोई सवाल पूछे कि सर आप बताएं कि मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसिस किस प्रोसेस से होता है, तो आप जवाब क्या देंगे कि सर हम कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है, सिंथेसाइज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे, जिसमें क्या बनता है हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। अब हम आते हैं हमारे पास दूसरे टॉपिक पर, उसका नाम है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। हमने अभी तक समझ लिया कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। हमने ये समझा कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। अब हम ये समझेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे कैसे, टूटेगा कैसे। मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, हमने बना दिया, कंडेंसेशन के बनाते वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ, एवापोरेट हो गया, क्या हो गया, रिमूव हो गया, तब जाके हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल बना। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल बना, पॉलीमर बना। अब हम पॉलीमर को और मैक्रो मॉलिक्यूल को हम तोड़ेंगे कैसे, ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, उस ब्रेक डाउन करने को हम, उस प्रोसेस होता है, उस हम प्रोसेस क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो हम ड्रा करते हैं और हम समझते हैं। अब हम समझेंगे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस मीन्स क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल की हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल की। तो मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रोकन इनटू द सब यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। पहले हम बाय कंडेंसेशन प्रोसेस हम क्या कर रहे थे कि वहां पे हम मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे थे, ज्वाइंट हो रहे, तो एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल, एक पॉलीमर, आप क्या होता है, ब्रोकन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है एक सब यूनिट में, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, उनको कहते हैं मोनोमर्स में टूटता है। कैसे टूटता है, मोनोमर्स में टूटता है बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस क्या, H2O। क्या करेंगे उसमें, हम कंडेंसेशन प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे कि हम वाटर को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हम वाटर को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, वाटर को ऐड कर रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, वो वाटर को हम कंडेंसेशन में क्या कर रहे थे, वाटर को रिमूव हो रहा था। देखिए क्या होता है हमारे पास, रिमूव हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो मैक्रो मॉलिक्यूल ब्रेकिंग डाउन हो इनटू सब यूनिट मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मैं उर्दू में समझाऊं, आपको हिंदी में समझाऊं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर ब्रोकन हो, टूटे, और एक मोनोमर में आ जाए, एक छोटे सब यूनिट में आ जाए, और वाटर को ऐड करते हुए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। ये क्या है, खाली की खाली रिवर्स है कंडेंसेशन प्रोसेस में, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या हो रहा था कि बॉन्ड हम बना रहे थे, इसमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा,
हम कंडेंसेशन में क्या कर रहे थे, वाटर को रिमूव कर रहे थे, वाटर में क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। इसमें क्या होगा, वाटर ऐड होगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा था, ठीक है। इन चीजों को करते हुए हमारे पास कंडेंसेशन में क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर बन रहा था। इसमें क्या होगा, एक पॉलीमर किसमें कन्वर्ट होगा, मोनोमर में होगा। मींस क्या है, कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या है, ये रिवर्स है, अपोजिट है, ठीक है। क्या है, उल्टा है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, उल्टा है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है, रिवर्स है। जब आते हैं हम बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, हम समझेंगे डायग्राम में और समझेंगे एग्जांपल के तौर पर कि हाइड्रोलाइसिस कैसे होती है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें और लेट सपोज करें कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर का बना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O, ठीक है। अब H2O क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक होगा इनटू H आयन एंड OH आयन। किसमें होगा हमारे पास, H आयन और दूसरा हमारे पास OH आयन, ठीक है। ये डिवाइड होंगे, किसकी मदद से हमारे पास होंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एक हमारे पास एंजाइम है, ये उसकी मदद से क्या होंगे, ये आयंस ब्रेक होंगे, ये आयंस टूटेंगे, ठीक है। एक किसमें से, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। किसमें टूटेंगे, वाटर मॉलिक्यूल में से, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में से आयंस टूटेंगे, ब्रेक होंगे, H आयन एंड OH आयन। किसकी मदद से, हमारे पास एंजाइम की मदद से, ठीक है। ये टूट गया। अब क्या होगा कि ब्रेकिंग डाउन द लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मोनोमर्स, ठीक है। आपस में क्या होगा, ये देखो ना, हमारे पास ये हमारे पास वाटर की क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाटर के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है, वी शेप होता है। अब ये भी क्या है, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने पहले आपको कंडेंसेशन में बताया था, ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे भी क्या कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमर्स है, ठीक है। क्या है हमारे पास, मोनोमर्स है। ये भी हमारे पास एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये भी हमारे पास ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास क्या होगा, कोवैलेंट होगा। इसमें भी क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमको बाद में समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, मोनोमर है और ये भी हमारे पास क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है। ये आपस में जो इनका लिंकेज होगा, अब इस लिंकेज को हम कहते हैं, मैं आपको इसको कहते हैं, लिंकेज को कहते हैं हाइड्रोजन लिंकेज कहो या हमारे पास बॉन्ड कहो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन लिंकेज, ठीक है। दो मोनोमर्स वाटर के, ठीक है। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जब ये ब्रेकिंग डाउन द लिंकेज बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, ठीक है। क्या होगा, दो मोनोमर्स के बीच में क्या होगा, लिंकेज जो भी है, जो भी बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग, जब ये बॉन्ड टूटेगा उसके दौरान एनर्जी इज रिलीज। आपको पता था कि जब भी किसी भी चीज का क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, ठीक है। दो चीजें, इसके पास बॉन्ड है, ठीक है। अब बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ई आर मींस एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, निकलेगी, ठीक है, रिमूव होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी किसी भी चीज का बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और हमने पहले ही डिस्कस किया है कंडेंसेशन में हम क्या होते हैं कि हम एनर्जी दे रहे थे तब बॉन्ड बन रहा था, हम एनर्जी नहीं दे रहे थे तो रिएक्शन भी नहीं हो रहा था और फिर बॉन्ड भी नहीं बन रहा था। इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड टूटेगा, उसमें से एनर्जी क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। क्या होगी,
उस दौरान जब बॉन्ड टूटेगा, लिंकेज टूटेगा, फिर क्या होगा, उसके दौरान हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हम बुक की तरफ आते हैं। बुक के पेज नंबर 4 पर आप देखें, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म macromolecule are either from are broken down in the cell when cell rebuilt many is of its structure। ठीक है, क्या होगा, एक मेटाबॉलिज्म होगा कि एक बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल्स क्या होगा, ब्रोकन होगा और ब्रोकन डाउन होगा, किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इन हेटेरोट्रॉफ, यहाँ पे लफ्ज यूज में आट्रोटोफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, आट्रो, ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे हेटेरो को। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमोलेक्यूल ब्रोकन इनटू मोनोमर्स बाय हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या है, जो खुद मुख्तियार ना हो, खुद खादा या खुद फूड ना बनाता हो, वो किसी बाहर चीज से लेता हो, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, हम ह्यूमन है, हम खुद खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनाते, हम बाहर से खाते हैं, वेजिटेबल होगी, मीट्स वगैरह होता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से चीजें लेते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, जब ये हेटेरोट्रॉफ जो ऑर्गेनिज्म है, ये करते हैं जब ये डाइजेशन करते हैं, जब ड्यूरिंग डाइजेशन जो मैक्रोमोलेक्यूल है वो क्या होता है, टूटता है मोनोमर्स, किसी मदद से हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की मदद से हमारे पास क्या होता है, मोनोमर्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स किस में होता है, मोनोमर्स में टूटता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्या है, किसके मदद से खाना टूटता है, फूड टूटता है, हाइड्रो, हमारे पास एक एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक, क्या है हमारे पास, एंजाइम है। ठीक है, these monomers when reach to cell again from macromolecule by the process of condensation। अब क्या होगा, जो मोनोमर्स होगा वो सेल के अगेंस्ट के सेल क्या होगा, यही मोनोमर्स पहले क्या हो रहा था, मैक्रोमोलेक्यूल टूट रहा था मोनोमर में। ठीक है, किसकी मदद से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से टूट रहा था। देखिए कौन से प्रोसेस से, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से। जब ये मोनोमर में टूट गया, अब यही मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल बनाएंगे, और किसकी मदद से बनाएंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिर डिस्कस करता है आट्रोट्रॉफ, क्या करता है हमारे पास, आट्रोट्रॉफ। ठीक है, आट्रोट्रॉफ की बात कर रहा है। आट्रोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हों, खुद मुख्तियार रखते हों, कि उन आट्रोट्रॉफ वो उसको कहते हैं जो अपने बॉडी के अंदर खुद खाना बनाए, हम उसको आट्रोट्रॉफ कहते हैं। अब यही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल प्रोड्यूस मोनोमर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आट्रोट्रॉफ क्या होते हैं, ये जो सेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोनोमर्स। ठीक है, अब मोनोमर्स कहाँ से लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक से लेते हैं, कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेते हैं। लाइक हो गया कार्बन, हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर क्या है हमारे पास, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, और सोडियम हो गया, ETC वगैरह जो भी हो गया। ठीक है, these monomers later on assembled to form macromolecule in cells or sink tissue। ठीक है, by the process of condensation which with the order the cell in requires। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हमारे पास हेटेरोट्रॉफ और दूसरा हमारा आट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, पहले जो मैक्रोमोलेक्यूल खाते हैं, डाइजेशन होती है, अब डाइजेशन में मैक्रोमोलेक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, उस प्रोसेस में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है,
अब जब ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, किसकी मदद से होगा? एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास? हाइड्रोलाइटिक हमारे पास एंजाइम है। इसकी मदद से क्या होगा? मैक्रोमोलेक्यूल मोनोमर में टूट जाएंगे। जब टूटेंगे तब क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ग्लूकोज बनेगा। अब यही ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर्स मिलके क्या बनाएंगे? एक मैक्रोमोलेक्यूल बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मोनोमर मैक्रोमोलेक्यूल बनाए, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारा कुछ पढ़ा और हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि मैक्रोमोलेक्यूल हमें उससे कहते हैं जो लार्ज हो इन साइज के अंदर, वेट इसका बड़ा हो और हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो, उससे हम कहते हैं मैक्रोमोलेक्यूल कहते हैं। और मैक्रोमोलेक्यूल हम क्या कहते हैं? पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट या यूनिट, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि मैक्रोमोलेक्यूल कैसे बनता है, तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम वाटर रिमूव करते हैं। ठीक है, OH क्या होता है? H2O क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिमूव होता है। एनर्जी हम देते हैं तो बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इस पूरे प्रोसेस कहते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं या कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हमने समझा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल के मैक्रोमोलेक्यूल हमारे पास टूटता कैसे है, तो क्या टूटता है? मैक्रोमोलेक्यूल टूटेगा तो सब यूनिट किस में टूटेगा? मोनोमर्स में टूटेगा। और किसकी मदद से? एक एंजाइम की मदद से। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमें उसे कहते हैं, ऐसे प्रोसेस कहते हैं जिसमें हम मैक्रोमोलेक्यूल क्या हो? मोनोमर में टूटे बाय एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं हम? हाइड्रोलाइसिस हो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम वाटर ऐड करें और हमारे पास एक मोनोमर बन जाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम एंड करते हैं और हमारा टॉपिक भी खत्म हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन बॉन्ड और कोहेसिव एंड एडहेसिव, और ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह स्लोली पढ़ते रहेंगे। सो कल का हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स एंड हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस एंड कंडेंसेशन प्रोसेस आपको समझ आया होगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाएं। तो और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।